व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, कर्ज की स्थितियों से परेशान है, फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो 3 से लेकर 18 सितंबर तक चमत्कारिक महालक्ष्मी अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि माली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक बार फिर से सिंह राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष पर्व और त्योहारों के बारे में। तो सबसे पहले 1 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। 3 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक माता महालक्ष्मी अनुष्ठान किया जाएगा। जैसा हमने पिछली बार भी किया था, इस बार भी हमारे संस्थान में यह अनुष्ठान रखा गया है। माँ लक्ष्मी की कृपा कौन नहीं प्राप्त करना चाहता। तो यदि आप भी इस अनुष्ठान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, रामदेव जयंती और तेजा दशमी का पर्व मनाया जाएगा। 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाएगा। 10 सितंबर को श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। 17 सितंबर को महालक्ष्मी प्राकटोत्सव मनाया जाएगा। 25 सितंबर को सर्व पितृकार्य अमावस्या आ रही है और 26 सितंबर को शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और घट स्थापना का दिन रहेगा। तो ये है विशेष रूप से इस माह में आने वाले कुछ व्रत और त्योहारों की जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में स्वग्रही होकर अपनी ही राशि सिंह में विराजमान है और 17 सितंबर को वे अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह इस पूरे माह कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वो अपनी मित्र राशि वृषभ में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। गुरु ग्रह स्वग्रही अवस्था में अपनी ही राशि मीन में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि सिंह में विराजमान है और 24 सितंबर को वे अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वहां बुध के साथ में नीचभंग योग का भी निर्माण करेंगे। शनि ग्रह वक्री अवस्था में अपनी ही राशि मकर में स्वग्रही होकर इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। शनि की वक्र दृष्टि का शिकार गुरु भी होंगे और तीसरी वक्र दृष्टि शनि के अष्टम भाव पर पड़ रही है। फिर शनि की सप्तम वक्र दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर रहेगी और शनि की दशम वक्र दृष्टि केतु और आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा सा सतर्क होकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। वहीं गुरु की बहुत अच्छी दृष्टियां मानी गई है और गुरु की पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ेगी, जहाँ शनि की भी पड़ रही है, तो थोड़ा सा न्यूट्रल स्थिति चलेगी। गुरु की सप्तम दृष्टि बुध, सूर्य और शुक्र इन तीनों पर और आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी। वहीं गुरु की नवम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ती हुई दिखाई देगी। तो गुरु की दृष्टियां बहुत कल्याणकारी, तो इन स्थानों का बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव इस माह आपको देखने को मिलेगा। अब क्या परिस्थिति इन ग्रहों की बनेगी, इस माह आपके जीवन में कैसी स्थितियां चलेगी, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं सिंह राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं राशिफल आपको दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और आपके लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की ही बात कर लेते हैं। आपके राशि स्वामी है सूर्य, जो कि 17 सितंबर तक तो आपके ही पर्सनैलिटी के भाव में आपकी ही राशि में स्वग्रही होकर बैठेंगे। सूर्य का स्वग्रही होकर बैठना आपके तेज में, आपके प्रभाव में वृद्धि करेगा। इस समय आपकी पावर बढ़ेगी, लोगों पर आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। कोई भी काम हाथ में लेंगे उस कार्य में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। मेडिकल की फील्ड में आप बहुत अच्छा नाम और एक पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं सूर्य आपके पराक्रम को भी बढ़ाता हुआ दिखाई देगा, परंतु 17 सितंबर के बाद सूर्य जब अपने से एक घर आगे जाएंगे तो बुध के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। तो लग्नेश का, राशि स्वामी का अपने से एक घर आगे बैठना और वो भी सूर्य बुध के बुधादित्य योग के साथ बैठना
बहुत ही बढ़िया परिणाम आपके लिए लेकर आएगा। इस समय रिश्तों में भी एक मिठास और तालमेल आपको देखने को मिलेगा। सामाजिक तौर पर आपको जाना और पहचाना जाएगा। वर्क प्लेस पर सफलता आपके कदम चूमेगी। नई नई योजनाओं का आप इस माह क्रियान्वयन करते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ा डिसीजन और कोई अच्छा डिसीजन आप इस माह ले सकते हैं। ये डिसीजन आपके लिए दूरगामी लाभदायक परिणाम लेकर आएगा। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार के विस्तार की योजनाओं पर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। जो फार्मेसी कंपनीज हैं या मेडिकल के फील्ड से जुड़ी हुई कोई कंपनियां हैं, कोई क्लिनिक है, कोई बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें आप मैनेजमेंट का काम संभालते हैं, या फिर आप खुद पूरा आपका हॉस्पिटल है, आप उसके ऑनर हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए उन्नतिदायक और प्रगतिदायक रहेगा। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। देखिए, द्वितीय भाव की बात करें, द्वितीय भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि उच्च की ओर है और उच्च के होकर द्वितीय भाव में ही विराजमान है। बहुत शानदार परिस्थिति आपको इस माह बुध की देखने को मिलेगी। बुध द्वितीय भाव के साथ साथ आपके लाभ भाव यानी 11th हाउस के भी लॉर्ड है, और द्वितीय भाव में बुध का स्वग्रही होकर बैठना आप अपनी बुद्धिमत्ता से सबको अचंभित कर देंगे। आपसे लोग बहुत जल्दी प्रभावित होंगे। आपकी वाणी से आप सभी को मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार में भी आपका कद एक ऊंचा होता हुआ दिखाई देगा। एक मैच्योरिटी लेवल इस समय आपका बढ़ जाएगा। बैंकिंग सेक्टर में अटके हुए काम आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे। वहीं अगर कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमे आपके चल रहे हैं, उनका फैसला भी इस माह आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा इस समय हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से कोई बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और इस अपॉर्चुनिटी को आप बहुत ही बेहतर तरीके से निभाते हुए दिखाई देंगे। अब बुध चूंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी है, उसके साथ में आपके लाभ भाव के स्वामी है, तो उस भाव के भी रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। क्योंकि बुध तो उच्च के होकर बैठे हैं, तो लाभ में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अधिक सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी। इस समय व्यापारी वर्ग व्यापार के विस्तार के लिए कुछ योजनाएं बना सकते हैं, कोई नई ब्रांच खोल सकते हैं। व्यापार में जो नया अमेंडमेंट आप कर सकते हैं वो करेंगे और वो आपके लिए लाभदायक भी रहेगा, सकारात्मक भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अमेंडमेंट जल्दबाजी में कर लिया और फिर उसके नेगेटिव रिजल्ट मिल गए। सोच समझकर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से परिणामों को अपने लिए सकारात्मक पाएंगे। इस समय यात्राएं अच्छी संपन्न होगी, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहने वाली है। इस समय कोई भी काम आप हाथ में लेंगे, उस काम में आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको इस माह बहुत ही शानदार और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव के स्वामी हैं आपके शुक्र, जो कि आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं, और शुक्र 24 सितंबर तक तो आपके लग्न में जाकर, आपकी राशि में जाकर बैठ रहे हैं। तो शुक्र का अपने से 11वां, पराक्रम भाव के स्वामी का अपने से 11वां जाकर बैठना बहुत अच्छा। केतु भी पराक्रम भाव में है, परंतु पराक्रम भाव में केतु के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। थर्ड हाउस में केतु अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो इस समय राजनीति में पकड़ बढ़ेगी, शत्रु अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। इस समय डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी, जिससे आप अपने डिसीजंस को बखूबी और अच्छे तरीके से ले पाएंगे। हालांकि 24 सितंबर को शुक्र नीच के होंगे, परंतु नीच के होने के बावजूद बुध उच्च का और शुक्र नीच का दोनों एक साथ युति करके बैठेंगे तो नीच भंग योग बन जाएगा। तो ओवरऑल आपको शुक्र के रिजल्ट बुरे नहीं, अच्छे मिलेंगे, पर 24 सितंबर तक शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे और उसके बाद न्यूट्रल स्थितियां चलती चली जाएगी। भाई बहनों के साथ में इस समय अच्छी ट्यूनिंग रहेगी और उनके साथ वाद विवाद की स्थितियां भी खत्म हो जाएगी। अगर उनके साथ मिलकर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो ये समय पराक्रम के हिसाब से, पराक्रम भाव के हिसाब से आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। वहीं शुक्र दशम भाव के भी स्वामी है। दशम भाव में मंगल बैठे हैं, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके गुस्से, अग्रेशन को, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को बढ़ा सकते हैं। वहीं तकनीकी ज्ञान को भी बढ़ाएंगे और आपका ये ज्ञान लोगों को भाएगा। बड़ी बड़ी कंपनी से आपको अच्छे ऑफर आते हुए दिखाई देंगे। जॉब स्विच करने की प्लानिंग आप इस समय कर सकते हैं, परंतु इस समय आपकी जो बेबाकी है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, जो तपाक से उत्तर देने की, आर्ग्यू करने की जो क्षमता है, उस वजह से कई बार अधिकारी आपसे
नाखुश भी नजर आ सकते हैं, इसीलिए अपने अधिकारियों को प्रसन्नचित्त रखने का प्रयास करें। फाइनेंशियली ये समय आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। काम में कुछ दिक्कतें आ रही है या फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने पिता की सहायता ले सकते हैं, वो आपको पूरी सहायता प्रदान करेंगे। इस समय विद्यार्थी वर्ग का अगर कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट भी आपके लिए सकारात्मक रहेगा। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर, तो अब सुख स्थान की बात कर लेते हैं। सुख स्थान के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। और देखिए, भाग्य स्थान के स्वामी का अपने से एक घर आके जाकर बैठना और सुख स्थान के स्वामी का अपने ही घर को देखना बहुत ही अच्छा, दोनों परिस्थितियों में मंगल बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। वैसे भी आपकी कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह है, इसीलिए मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। जो छात्र छात्राएं टेक्निकल फील्ड की स्टडी कर रहे हैं या फिर कोई IPS IAS या फिर पुलिस, सेना, नेवी जैसे कार्यों में जाना चाहते हैं, इन क्षेत्रों में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय शुभ परिणाम से भरा रहेगा। वहीं इस समय आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी। भूमि पुत्र मंगल है ही तो अच्छी प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी आप बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं नए घर का सपना भी आपका इस समय पूर्ण हो जाएगा और आप अपना नया घर बना ही लेंगे। इस समय आप अगर अपने पुराने घर से नए घर में जाना चाहते हैं, यानी घर चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एकदम सही और एक्यूरेट टाइम है। आप इस समय ये डिसीजन भी ले सकते हैं। फाइनेंशियली आप अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे। कोई लग्जरियस वाहन की खरीदारी भी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। तो सुख स्थान के हिसाब से तो मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। भाग्य स्थान के हिसाब से भी बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि भाग्येश अपने से एक घर आ गए। तो इस समय कोई भी रिस्की काम में आप हाथ डाल सकते हैं, उस काम में आप सफलता निश्चित रूप से पाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। समाज सेवा जैसे कार्यों से आप प्रसिद्धि हासिल करेंगे। आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वायु या जल यात्रा इस समय आपके काम के सिलसिले में संभव हो सकती है, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता से आप आत्मिक शांति की भी अनुभूति करेंगे। जो छात्र छात्राएं हायर एजुकेशन के लिए कुछ अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं या बाहर अब्रॉड में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके वो मार्ग भी खुलते हुए और कई नए रास्ते आप तय करते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल मंगल के रिजल्ट आपको इस माह बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। देखिए, पंचम भाव की अगर बात करूं तो पंचम भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि अष्टम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। हालांकि अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता, पर चूंकि गुरु अपने ही घर में बैठे हैं, इसीलिए गुरु इस घर का अच्छा ही करेंगे। साथ ही पंचमेश का स्वग्रही होकर अष्टम भाव में बैठना आपके पढ़ाई में आ रही दिक्कतों को दूर कर लेगा। इस समय थोड़ी सी ग्रुप स्टडी में आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर आप अकेले पढ़ेंगे तो आपकी एकाग्रता इतनी नहीं रहेगी, यानी आपका ध्यान भटकेगा। कभी आपका मन कहीं जाएगा, कभी आपका कहीं जाएगा और वो पढ़ाई आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। वहीं अगर आप ग्रुप में रहेंगे तो एक ग्रुप डिस्कशन चलेगा, उस वजह से आप अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और पढ़ाई में और अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति भी कर पाएंगे। इस समय साहित्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय नॉवेल्स पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ेगी। वहीं आध्यात्मिक भाव भी आपके जागृत होते हुए दिखाई देंगे। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा इस समय संभव हो सकती है। वहीं गुरु आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो अष्टमेश का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना आपके शत्रुओं का नाश कर देगा। इस समय आपका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होगा, इसीलिए रूटीन में जो छोटे छोटे काम आपके लेक हो रहे थे, जो छोटे छोटे कामों में अड़चने आ रही थी, वो अड़चने अब खत्म होती हुई दिखाई देगी और आपके काम द्रुत गति से हो जाएंगे। इस समय आपका जो आत्मबल है, उसके दम पर आप अपने कार्यों में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करें और जरूरत से ज़्यादा इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है। किसी और पर अपने कार्यों को डालने का प्रयास न करें, बल्कि आप जितना खुद काम करेंगे उतनी ही अच्छी सफलता को अर्जित करेंगे। अब आते हैं आपके षष्ठम भाव पर। षष्ठम भाव की अगर बात करें
तो षष्ठम भाव के स्वामी है शनि, जो कि वक्री अवस्था में अपने ही घर में बैठे हैं, षष्ठम भाव में बैठे। इस समय थोड़ा सा वाहन चलाते समय सावधानी रखनी पड़ेगी। कोई सर्जरी या हड्डी से संबंधित समस्या हो सकती है, परंतु वो समस्या बहुत बड़ी नहीं होगी, इसलिए रिलैक्स हो जाइए। अपने कामों को आप सुचारू रूप से ईमानदारी से करेंगे, इसीलिए आपके शत्रु भी आपसे भय खाएंगे। इस समय आप रुपए पैसे से संबंधित कार्यों को बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में करते हुए दिखाई देंगे। गलत मित्रों की संगति, गलत आदत की संगति आपकी छूट जाएगी और इस वजह से आप बहुत रिलैक्स इस समय फील करेंगे। मातृपक्ष से यानी ननियाल पक्ष से आपको आर्थिक सहायता भी इस समय प्राप्त होगी। शनि चूंकि आपके सप्तमेश में है, अपने से 12वें तो बैठे हैं पर अपने ही घर में बैठे हैं, इसलिए लाइफ पार्टनर के साथ यदा कदा कभी छोटी मोटी टकरार हो सकती है, परंतु छोटी टकरार तो प्यार में वृद्धि करती है। बड़ी टकरार से आपको बचना चाहिए। थोड़ा सा अपने गुस्से और अग्रेशन पे नियंत्रण रखें और अपने लाइफ पार्टनर की भावनाओं को भी समझकर उनको साथ में लेकर चलें। बाकी उनका साथ और समर्पण आपके साथ रहेगा ही। इस समय विवाह से संबंधित बातें भी आपकी चल सकती है। यदि आप लव रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं तो इस समय लव रिलेशनशिप में आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए सीरियस रिलेशनशिप में बनते हुए दिखाई देंगे। व्यापारी वर्ग जो कि किराने के व्यापारी हैं, जो किसान वर्ग है, उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। फसल में आपको सही मूल्यांकन प्राप्त होगा। वहीं दूध, डेयरी, पशुपालन से रिलेटेड यदि आप काम करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता और अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। अब सीधा आते हैं आपके द्वादश स्थान पर। द्वादश स्थान की यदि बात करूं, 12वें भाव की बात करूं तो थोड़ा सा इस भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि अपने मन को बहुत चंचल कर देते हैं। कई बार हमें इच्छा होती है ये भी खरीद ले, वो भी खरीद ले, यहाँ भी, और हम देख नहीं पाते कि हमारा बजट कितना है। तो आपको इस समय यही ध्यान रखना है, और बजट जाकर कुछ भी नहीं खरीदना है। जरूरत हो उतना खरीदें, जरूरत से ज्यादा अपने मन को विचलित करने का प्रयास न करें। जितना सोच समझ कर चलेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे। थोड़ा सा अपने पारिवारिक सदस्यों की उपेक्षा भी आपको इस समय झेलनी पड़ सकती है। एकता में शक्ति है, इसका प्रदर्शन करते हुए अगर आप अपने सहकर्मियों को साथ में लेकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता को दुगना पाएंगे और समय से पहले ही आप अपने कार्यों को पूर्ण कर लेंगे, जिससे अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और सिंह राशि वालों का ये था सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कुछ शुभ तारीखों के बारे में। ये तिथियां आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। इस समय कोई भी आप अपने इंपॉर्टेंट और शुभ कार्य कर सकते हैं। वो है 1, 2, 5 से 10, 13 से 20 और 23 से 29। ये तिथियां आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। वहीं अशुभ तिथियां और ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी जानना आवश्यक है। वो है 3, 4, 11, 12, 21, 22 और 30। ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य तारीखें हैं। थोड़ा सा इन डेट्स पर संभल कर रहे हैं। अब आपको क्या लकी कलर धारण करना चाहिए, तो लाल, टमाटरी, ऑरेंज, मरून और रानी, ये कलर आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाले हैं। तो डार्क कलर का आप उपयोग करें। ये डार्क और ब्राइट कलर ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे और इन कलर्स को आप कोई भी अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग या शुभ काम में पहन सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं उपायों के बारे में। इस माह आपको क्या उपाय करनी चाहिए, तो लाल चंदन भगवान सूर्य देव को अर्पित करें, यानी जल में चंदन डालें और उनको अर्घ दें। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जल अवश्य चढ़ाएं और उसके नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। सोने की धातु में माणिक्य धारण करके अपनी अनामिका कुंडली में आप उंगली में पहनना चाहिए। तो अनामिका उंगली में आप इसे जरूर धारण करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि सिंह राशि वालों को इस माह जरूर करने चाहिए और ये आपके लिए बहुत ही अच्छे और फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इन उपायों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। परंतु ये जो मैंने उपाय बताए ये गोचर के आधार पर, क्या आप अपनी जन्म कुंडली को लेकर कुछ डाउट रखते हैं या आप अपने जन्म कुंडली को देकर उत्सुक है, कौन सी ग्रहों की स्थिति है, कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन से अशुभ योग बन रहे हैं, क्या युतियां आपकी जन्म कुंडली में हो रही है, आने वाला भविष्य आपका कैसा रहेगा, करियर को लेकर कुछ प्रश्न आपके मन में है या परिवार को लेकर, संतान को लेकर, या ऐसे ही कोई प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं जिनके उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट दोनों के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।